नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी जो काव्य है उसकी व्याख्या पढ़ रहे थे और उस व्याख्या के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि नायक और नायिका का जो वियोग दशा का वर्णन है वो पढ़ रहे थे कि नायिका अपनी सहेली से कहती है कि जो हमने गलती की है उस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना मैंने सोचे समझे अपने नायक को मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसके पश्चात मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला और ना ही मेरी वो समस्या का समाधान करना चाहते हैं और मेरे जो आस पड़ोस के जो निवास करने वाले लोग हैं वो लोग भी मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक करते हैं। ठीक, तो इस तरह की व्याख्या थी। अब आगे उसी के हम लोग आज देखते हैं व्याख्या। देखिए कि जानत जो यह हुई है दशा, तो बलाए नयो अपने सिर लेते, ठानते जो मरिबो मन में करी औरई जुक्ति, कहूं मर लेते, होते सचेत हमेश जूस्तो, दिल आपन यो सहजे हरि लेते, देते जो पांव स्नेह के पंथ, करेजे पाथर को करी लेते। देखिए सबसे पहले व्याख्या करते समय लोग क्या लिखते हैं? संकेत। अब संकेत के अंतर्गत होता क्या है, हमने पिछली क्लासों में भी बताया कि व्याख्या करते समय जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रथम शब्द और डाट डाट करके अंतिम शब्द लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि जानत जो, ठीक है। इसके बाद में डाट 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 करके अंत में क्या लिखना है? पाथर को कर लेते, पाथर को कर लेते। ये आपका क्या हो गया? संकेत। इसके पश्चात में आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी से अवतरित है या उद्धृत किया गया है या लिया गया है। और इन पंक्तियों में प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों के माध्यम से जो विरहिणी नायिका है अपनी वियोग दशा का वर्णन कर रही है, जो उसके साथ ये प्रेम करके उसके साथ जो घटित हो रहा है उस दशा का वर्णन करती है। ठीक, इसके पश्चात में फिर आता है आपका क्या? व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात आएगा विशेष। ठीक, तो चलिए देखिए व्याख्या। और हाँ, व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं कि बलाय का अर्थ क्या होता है? कष्ट। ठीक, या विपत्ति। ठीक है। दशा का अर्थ हो गया दशा है। ठानना मतलब निश्चय करना। ठीक है। और ही मतलब और ही। युक्ति मतलब युक्ति मतलब जुगाड़ है। और पंथ माने रास्ता या मार्ग। ठीक है। इसके पश्चात में आता है करेजेहु,
माने कलेजा। ठीक, तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए कि जानत जो यह हुई है दशा, तो बलाए न यूं अपने सिर लेते, ठानते जो मरिबो मन में, करी और युक्ति कहूं मरि लेते। विरहिणी नायिका अपनी सहेली से कहती क्या कि हे सखी, यदि मुझे पता होता कि यह दशा होगी, मेरी यह दशा होगी, तो यूं ही प्रेम की बला अपने सिर पर न लेती। अगर मुझे पता होता कि प्रेम करके मेरी यही दशा होगी, तो मैं ये प्रेम की जो बला है, जो विपत्ति है, वो अपने सिर पर कतई नहीं लेती। ठानते जो मरिबो मन में, करी और युक्ति कहूं मरि लेते। और यदि मन में मरने को ठानती, तो किसी और युक्ति से, किसी और युक्ति से मैं किसी और जुगाड़ से मर लेती। किंतु होते सचेत हमें सुजतो, दिल आपन यो सहजे हरि लेते। किंतु प्रेम करके विरह की आग में जलकर कदापि न मरती। किंतु प्रेम करके इस विरह रूपी जो आग में जल करके मैं कभी भी कतई न मरती। और देते जो पांव पंथ स्नेह के पंथ, करे जो पाथर को कर लेते। और यदि सब कुछ जान करके भी मैं प्रेम के मार्ग में यदि कदम रखती, पैर रखती, तो फिर अपने कलेजे में पत्थर रख करके मैं यह कार्य करती। ठीक, देखिए दोबारा इसको देख लीजिए कि जानत जो यह हुई है दशा, तो बलाए न यूं अपने सिर लेती। विरहिणी नायिका अपनी जो सहेली से कह रही है क्या कि यदि मुझे पता होता कि यह दशा होगी, इस प्रेम करने पर मेरी यह दशा होगी, तो मैं इस प्रेम को अपनी बला कतई अपने सिर पर कतई नहीं लेती। ये जो विपत्ति है, प्रेम रूपी जो समस्या है, इसको मैं अपने सिर कतई नहीं लेती। ठानते जो मरिबो मन में, करई और युक्ति कहूं मर लेते। और यदि मन में मरने की ठानती, तो किसी और युक्ति से, किसी और जुगाड़ से मैं मर लेती। किंतु होते सचेत हमें सुजतो, दिल आपन यो सहजे हरि लेते। किंतु प्रेम करके जो विरह रूपी आग में जल करके मैं कदापि नहीं मरती, मैं इतना कष्ट नहीं सहन कर सकती। देते जो पांव पंथ स्नेह को पंथ, करे जो पाथर को कर लेते। और यदि सब कुछ जान करके मैं प्रेम के मार्ग में यदि कदम रखती, यदि मुझे पता होता कि इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो और यदि मैं उस प्रेम करती, तो प्रेम के मार्ग में यदि मैं पैर रखती, कदम रखती, तो मैं फिर कलेजे में पत्थर रख करके मैं प्रेम करती कि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती, अपने दिल को कठोर बना करके मैं इस रास्ते को अपनाती। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। इसमें देखिए विशेष भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है, और मुहावरेदार भाषा का या मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। चलिए देखिए आगे अगले छंद में पहिले अपनाय बनाय सगो, दिलदार दगा अब देन लगे,
करिचाह स्नेह स्नेही बढ़ाए स्नेह, और प्यार दगा अब देने लगे। पहुंची नहीं नाव पुकार परी, मझधार दगा अब देने लगे। विश्वास में चाहिए ऐसो नहीं तुम, यार दगा अब देने लगे। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं? संकेत। तो देखिए, लिखिए संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे? पहिले अपनाए, ठीक, और डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे? अब दगा अब देने लगे। ये आपको क्या हो गया? संकेत। फिर आता है आपका संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के द्विवेदी युग के कवि पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी काव्य से अवतरित है या उद्धत किया गया है या लिया गया है। और इन पंक्तियों में या इस सवैया छंद में क्या नायिका कहती है क्या कि नायक ने जो प्रेम के विश्वासघात का चित्रण किया। नायिका कहती है कि नायक ने इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि नायक ने मेरे साथ में, किसके साथ में? नायिका के साथ में विश्वासघात किया है, प्रेम करके विश्वासघात किया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रसंग। इसके पश्चात में फिर आती है व्याख्या, और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पहिले। पहिले मतलब सर्वप्रथम या प्रथम, और अपनाए, अपनाए बनाए मतलब अपना बना लिया। ठीक, और दगा मतलब धोखा। दगा मतलब धोखा, और मझधार माने बीच में। ठीक है, और विश्वास मतलब विश्वास। ठीक, ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि पहिले अपनाए बनाए सगो, दिलदार दगा अब देने लगे। गोपिकाएं कह रही हैं या नायिका कह रही है क्या कि उन्होंने तो सर्वप्रथम हम गोपियों को अपना प्यार दे करके और मनमोहक बना करके अपना लिया, अपना बना लिया। पहले अपनाए बनाए सगो, दिलदार दगा अब देने लगे। कि सर्वप्रथम हम लोगों को तो अपना प्यार दे करके और मनमोहक बना करके अपना बना लिया है। फिर क्यों वही प्रियतम करिचाह स्नेही बढ़ाई स्नेह, और प्यार दगा अब देने लगे। फिर क्यों वही प्रियतम, जबकि प्रेम की नाव बीच मझधार में है। पहुंची नहीं नाव पुकार भरी, मझधार दगा अब देने लगे। जो प्रेम रूपी जो नाव है, नौका है, वो बीच मझधार में है, बीच धारा में है, विश्वासघात कर रहा है और धोखा दे रहा है। विश्वास में चाहिए ऐसो नहीं तुम, यार दगा अब देने लगे। विश्वासघात हो रहा है मेरे साथ में और मुझे धोखा दे रहा है। विश्वास देने के बाद इस तरह का धोखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? दोबारा देख लीजिए कि पहले अपनाए बनाए सगो, दिलदार दगा अब देने लगे।
गोपिकाएं कह रही हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम तो मुझे अपना बनाया, अपना सगा बनाया, और जो दिलदार हैं वो अब दगा देने लगे हैं। कर चाह स्नेह बढ़ाई स्नेह, और प्यार दगा अब देने लगे। पहले तो उन्होंने अपना प्यार दे करके मनमोहक बना लिया, अपना बना लिया, सबसे अधिक नजदीकी बना लिया, सगा बना लिया, और फिर वही प्रियतम क्यों ऐसी स्थिति आई कि जब वो प्रेम की जो नाव बीच मझधार में है, पहुंची नहीं नाव पुकार भरी, मझधार दगा अब देने लगे। बीच मझधार में क्यों आप दगा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वास दे करके मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वास में चाहिए ऐसो नहीं, तुम यार दगा अब देने लगे। कहते हैं कि हे नायक, विश्वास में ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, विश्वास में चाहिए ऐसो नहीं, विश्वास में विश्वास दे करके आपको इस तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम यार दगा अब देने लगे। विश्वास देने के पश्चात में इस तरह का धोखा आपको नहीं करना चाहिए जिस तरह से आप धोखा कर रहे हैं। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब देखिए इसमें विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, और वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। और नंबर 4 क्या कि प्रेम में अविश्वास जो है वो कैसा है, निंदनीय है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, और इसके आगे हम लोग अनवरत फिर अगली क्लास में व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद।